नमस्कार मित्रों, आज हम जानते हैं गूगल फॉर्म्स के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आए दिन हम लोगों के विभाग में तरह तरह के गूगल फॉर्म से सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, तो क्यों ना हम लोग अपने विद्यालय के लिए भी बच्चों का डाटा गूगल फॉर्म के जरिए एकत्र रखें और भविष्य में पढ़ने वाले ज़रूरतों के अनुसार उनका हम उपयोग करें। तो बच्चों का डाटा हम कलेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम गूगल फॉर्म कैसे तैयार करेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पे टाइप करेंगे गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म खोला। अब यहाँ पे हमें जो लिंक है जिस पे हमें जाना है, तो आ जाइए नीचे, देखिएगा गूगल फॉर्म्स क्रिएट एंड एनालिसिस सर्वे फॉर फ्री। तो हम लोग आ जाएंगे इस लिंक पे जहाँ पे लिखा होगा गूगल फॉर्म्स क्रिएट एंड एनालिसिस। तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होके आया। अब यहाँ पे हमें पर्सनल पे जाना है, गो टू गूगल फॉर्म पे। तो गूगल फॉर्म पे आ गए। तो यहाँ से हम लोग गूगल फॉर्म बनाएंगे, तैयार करेंगे। टाइटल में हम डाल देते हैं कि छात्र छात्रा का विवरण, छात्र छात्रा का विवरण, छात्र अथवा छात्रा नामांकन पंजिका। तो टाइटल हमारा पड़ गया है। अब हम इसमें लेवल्स जोड़ते जाएंगे। सबसे पहले छात्र का नाम, सीधे लिखते हैं बच्चे का नाम। बच्चे का नाम हो गया है, शॉर्ट आंसर टाइप कर रखेंगे। फिर अगला लेवल जोड़ते हैं, पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा, और इसमें हम मल्टीपल चॉइस रखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो मल्टीपल चॉइस हो गए। उसके बाद फिर अगला है लिंग, मल्टीपल चॉइस रखते हैं इसको भी, महिला, पुरुष। अगला लेवल जोड़ते हैं, जन्म तिथि। तो ये हमारा डेट फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ से ऑप्शन हम डेट का ले लेते हैं, डेट हो गया। जन्म तिथि हो गया। नामांकन दिनांक, नामांकन दिनांक हो जाएगा। ये भी हम डेट फॉर्मेट में रख लेंगे।
अगला लेवल जोड़ते हैं, जाति, शॉर्ट आंसर में रहेगा। अगला है अभिभावक का व्यवसाय। अभिभावक का व्यवसाय हो गया। अब अभिभावक की कुछ जानकारी भर लेते हैं, जैसे अकाउंट नंबर हम लोगों को इस बार इकट्ठे करने पड़े थे, तो अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल भी हम साथ साथ ले लेंगे। अभिभावक का खाता संख्या, अभिभावक का खाता संख्या हो गया। फिर अगला है IFSC कोड। बैंक का नाम, बैंक का नाम हो गया। पूरा पता, तो अगला हो गया पूरा पता। तो इस तरह से कई सारे कॉलम हैं जिन्हें हम लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पे 2 कॉलम छूट रहे हैं, चलिए लिख लेते हैं ये भी। बच्चे का आधार, अभिभावक का आधार, अभिभावक का मोबाइल नंबर। तो ये कुछ जानकारियां हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती रहेगी। अब पूरा पता, इसको हम नीचे उठा लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए। मोबाइल नंबर अभी नीचे रह गया है, मोबाइल नंबर को हम ऊपर ले लेते हैं। बस पूरा पता नीचे हो गया। अब यहाँ पे हम बच्चे की फ़ोटो भी ले सकते हैं। बच्चे की फ़ोटो, और यहाँ पे हम ऑप्शन चुन लेंगे फाइल अपलोड का। तो जब भी फाइल अपलोड के लिए पूछेंगे तो सबसे पहले हमें लेट्स रिस्पोंडेंट्स अपलोड फाइल टू ड्राइव, तो कंटिन्यू कर देंगे। तो हमारा लगभग ये फॉर्म तैयार हो गया। अब इसको हम देखने के लिए ये जो 3 बटन बने हुए हैं इस पर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू करेंगे। तो देखिए मित्रों, फॉर्म हमारा तैयार हो गया। छात्र छात्रा का विवरण, छात्र छात्रा नामांकन पंजिका, बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा हो गया, लिंग हो गया महिला पुरुष, जन्मतिथि हो गया, नामांकन दिनांक हो गया, जाति हो गया, अभिभावक का व्यवसाय है, अभिभावक का खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम, बच्चे का आधार, अभिभावक का आधार, अभिभावक का मोबाइल, बच्चे की फ़ोटो। अब इसमें अगर हमें अभिभावक के पासबुक की भी फ़ोटो कॉपी चाहिए तो वो भी हम अपलोड जोड़ सकते हैं। फिर पूरा पता हो गया। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्म तैयार हो गया। इसमें डाटा हमारा सेव कैसे होगा, देखेंगे कैसे, तो चलिए आगे देखते हैं। बैक जाएंगे, ये जो रिस्पॉन्सेस लिखा है, क्वेश्चन कैपेबल रिस्पॉन्सेस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर से थोड़ा सा प्लस साइन कुछ बना हुआ है,
तो इस पर अगर क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगा। क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, तो यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास कुछ डाटा पहले से ही विद्यालय का कुछ सेव है, तो देखते हैं कि कैसे हम देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, बैक करते हैं। ये फॉर्म हमारा तैयार हो चुका है। अब इस पे डाटा हमें मिलेगा कैसे, इस पे एंट्री करते जाएंगे। हाँ, इसको देखिएगा, इसको हम सेंड कैसे करेंगे। ये जो ट्रायंगल टाइप का एक बना हुआ है चिन्ह 3 बिंदुओं से पहले, चलिए दिखाते हैं। तो ये जो चिन्ह है इस पे जाएंगे तो हमारा आ जाएगा सेंड का ऑप्शन। तो सेंड के लिए हम जाएंगे दूसरे ऑप्शन पे, तो यहाँ पे लिंक आ गया। इस लिंक को कॉपी कर लीजिए, शॉर्ट करना है शॉर्ट कर लीजिए। लिंक हमारा शॉर्ट हो गया, इसको कॉपी कर लिया और इसको भी कॉपी करने के बाद व्हाट्सएप से हम दूसरे ग्रुपों में या अपने दूसरे साथियों के पास विद्यालय के ही उनको भेज सकते हैं कि वो भी हमारी सहायता करें। अब विद्यालय का ये डाटा है तो इसे हमें कहीं वायरल करना नहीं है, इसे सिर्फ हमें अपने विद्यालय तक ही सीमित रखना है कि हमारे विद्यालय के जो भी अध्यापकगण हैं वो हमारी मदद के लिए हाँ इस पे डाटा एंट्री करा सकते हैं। अदरवाइज हम स्वयं से ही इस लिंक के जरिए डाटा फीड करते रहेंगे और वो हमारा गूगल फॉर्म पे सेव होता रहेगा, जो कि हमारा एक्सेल शीट में सेव होगा। तो चलिए देखते हैं कि डाटा एंट्री के बाद हमें एक्सेल से शीट मिलेगी कैसे, डाटा मिलेगा कैसे। तो चलिए मित्रों, अपने पुराने फॉर्म पे चलते हैं जो मैंने पहले कभी बनाए हुए, जहाँ पे डाटा एंट्री की हुई है। चलिए मित्रों, ये हमारा पहले का बना हुआ फॉर्म है। इसमें हमारे 182 एंट्रीज़ हैं। तो रिस्पॉन्सेस में हमें एंट्री दिख जाएंगी। तो ये हमारी एंट्री है, इस पे आ गए। उसके बाद ये हमें ग्रीन कलर से जो आइकन बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे, फिर इसे हम गूगल जीमेल आईडी पे अपने अपलोड करेंगे। तो देखिए मित्रों, ये हमारा पूरा डाटा आ गया है जो कि एक्सेल शीट में फीड है। तो फादर नेम है, मदर नेम, रजिस्ट्रेशन, एसआर नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है, एफएससी कोड है, बाकी जितने भी जानकारियां हैं ये सब हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तो इसको हम ये जो 3 बिंदु हैं यहाँ से तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डाटा हमारा कहाँ सेव होता है और यहीं से हम लोग एक्सेल का डाटा उठा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि विद्यालय प्रबंधन में हम लोग आईटी के यूज से अपने समय को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं कि हमें बाहर ज़्यादा नहीं भटकना पड़े। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।